$9,10,000 का एक्चुअली नुकसान होता है पर डे। दिस इज ट्रू, That is so very true. This is per hour, sir. Multiplied by 12 hours and 24 hours and 1 week and this like this. ये पर आवर की बात हो रही, डे की बात नहीं हो रही जी। तो बहुत बड़ा नुकसान आपके सर शाह साहब, जब बजट आता है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ऑन एयर बैठते हैं और कहते हैं ऑन रिकॉर्ड कि हमारे नौजवानों को जॉब की क्या ज़रूरत है, हमारी यूथ, आपकी यूथ जो है वो आपके फैक्ट, हमें क्या जरूरत है, हम आईटी से बहुत कुछ कर सकते हैं। ये पढ़ा हुआ है, ये ऑन रिकॉर्ड है, पढ़ा हुआ है, बिल्कुल पढ़ा। नहीं, उन्होंने कहा यूथ को जॉब्स क्यों करनी, हमें उनको जॉब्स की क्या जरूरत है, यानी स्टेट ने हाथ झाड़ दिए कि वी आर नॉट देयर, राइट। उन्होंने कहा, खुद बयान दिया, वो तो फ्रीलांसर कर रहे हैं, जाने जाके रिकॉर्ड निकाल लें आप, आपको रिकॉर्ड मिलेगा। उन्होंने कहा वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, वो मार्केटिंग कर रहे हैं, वो नेट को यूज कर रहे हैं, यानी ये कह के हाथ तो जड़ गए। चले, अब वो तो फिर चलने दें, वो तो चलने थे, वो तो चलने देना। अगर वो कर रहे हैं और आप ओन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी तरफ से अच्छा एक और आपको खबर देता हूँ, 107 मुल्कों में से हम शाह साहब 88 नंबर पर हैं रिसोर्सेस में। 88? यस, टैलेंट में 3 और 88 में रिसोर्सेस। वी डोंट हैव द रिसोर्सेस। आपके रिसोर्सेस बंद हो गए और नदीम साहब यहाँ से जाना चाहते हैं, और मैंने आपको ऑन रिकॉर्ड का 50,000 पासपोर्ट डेली बन रहे हैं, आपका लोग डिसाइड कर बैठे हैं। आपकी फैक्ट्रियाँ बंद क्यों हुई? आपके पास गैस नहीं आ रही, टेक्सटाइल का बेड़ा गर्क हुआ, बिजली आपकी महंगी हो गई। हम कहते हैं जी बाहर से रेमिटेंस आएगी, सर कैसे आएगी, और बाहर से इन्वेस्टर कैसे आएगा? एक तरह देखा जाए तो वो मेरे प्यारे मुल्क के पाकिस्तान जी हाँ को शायद मैं आम सुन रहा हूँ कि बाय बाय फॉर एवर। हफ्ते में एक आध मैसेज जरूर आता है कम्युनिटी में से, बाय बाय फॉर एवर, आई एम लीविंग पाकिस्तान, बट आई विल कीप इन टच एंड दे आर सेइंग वी विल कीप इन टच बट बाय बाय फॉर एवर, और सब कुछ वाइंड अप किया एंड लीव इट। मतलब ये कैसे चलेगा मामला? अब आप सोचें कि खुदा ना खास्ता कि मतलब हम किस तरफ जा रहे हैं, क्या हम अब वाकई ही खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट होने की तरफ जा रहे हैं? एक तरफ क्योंकि आईटी इंडस्ट्री इतनी बड़ी, सर एक तरफ हम अपनी यूथ को मुसलसल, आप आई एम श्योर अपने तालीमी इदारे में भी यही करते होंगे कि लोगों को फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड बताते होंगे, बताते होंगे एआई, हाउ एआई विल रिप्लेस ह्यूमन, ये भी आप बताते हैं, पढ़ाते हैं। फिर अब दुनिया इतनी आसान हो गई है, आपने एक्चुअली अब तो लोग एआई के थ्रू ये अवार्ड्स विन कर रहे हैं, बिडिंग एआई के थ्रू होना शुरू हो गया, ये सब आप पढ़ाते होंगे। फिर हम टेलीविजन ड्रामों के जरिए लोगों को पढ़ा रहे हैं कि लाइफ चेंज होगी, आईटी ने लाइफ चेंज कर दी। पिछले कई सालों से मूवीज से दिखा रहे हैं कि आईटी से अब लोगों की लाइफ चेंज होगी। तो वो तो नौजवान पिछले 5, 7, 8, 10 साल से ये ख्वाब सजाए बैठा है कि मैंने अब इस आईटी से अपनी तकदीर चेंज करनी है, और जिसका ये अभी टाइम आया है। आपकी फिल्म इंडस्ट्री, आपकी मीडिया इंडस्ट्री इसके साथ जुड़ के चल रही है। आपके इफेक्ट्स जो लगते हैं वो किस इंडस्ट्री, हॉलीवुड की बेहतरीन फिल्में इस पे बन रही है सर, बनती हैं। अब उनको क्या चाहिए? उनको यकीनन ये तो नहीं होना ना कि वो सर दौर यूएसबी के दौर, अब यकीन देखिएगा खत्म हो जाने, अब आई क्लाउड का जमाना आ गया है। आप कौन सी आई क्लाउड की बात करते हैं? इन बादलों से तो बारिश नहीं होती, वो जब बारिश नहीं होती और हम लोग बंद करने की तरफ जाते हैं, बंद कर, हर दौर को मैंने ऐसे देखा है कि ये ना हुआ बंद कर दो, ये ना हुआ बंद कर दो, ये ना हुआ बंद कर। अब आजकल 8 बजे मार्केट बंद हो रही है, अब बताएं कौन सी रॉकेट साइंस है? 8 बजे के बाद होना क्या? क्या आपको बिजली देने को नहीं है? अगर बिजली देने को नहीं है, ठीक है जी, स्मोक तो गई ना, तो अब आपके पास एक्सक्यूज क्या है? चलें इसको सवाल को उठा लें, इसलिए आईटी इंडस्ट्री को चलने दें। 8 बजे मार्केटें बंद होनी चाहिए, आईटी के इससे ताल्लुक नहीं देखें ना, पूरी दुनिया में इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट डिबेट। पूरी दुनिया में एक टाइमिंग है, हमें उसके साथ चलना चाहिए, बट आईटी हैज नो टाइम। मान गए 24/7 काम करें, हमने दुनिया के साथ कंपीट करना, रात को ऑफिस चलने चाहिए, मान गए। लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि हमारा जो, क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का काम है ना कि इसको ध्यान करे, मॉनिटर करे, उसके बावजूद सब इफेक्ट हो रहे हैं।